को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। आवेश में धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश हो सकता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? सब कुछ सेम है, बस एक अंतर है कि अचालक पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर परावैद्युत की क्या खासियत है? परावैद्युत की क्या खासियत है कि परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर पदार्थ पर क्या जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। वह आवेश धनावेश भी हो सकता है, वह आवेश ऋणावेश भी हो सकता है। क्लियर? बातें समझा दिए। तो आप वीडियो क्या करेंगे? पुश। अब कहाँ लिखेंगे? वीडियो पॉज करके रफ पर समझने के लिए लिखेंगे, फेयर पर नहीं। फेयर पर मैं लिखवाऊंगा। तो चलिए बताइए, अच्छे से चालक की परिभाषा आ गई? तो डाल लीजिए चालक, डालिए। हिंदी में, अंग्रेजी में लिखो कंडक्टर। अंग्रेजी चालक के बाद ब्रैकेट में लिखा करो अंग्रेजी में भी, ताकि थोड़ा सा अंग्रेजी आपको आ जाए। कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर। क्लियर? अब लिखिए आराम से चालक की परिभाषा। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, कामा चालक कहलाते हैं। कामा क्या कहलाते हैं? कामा चालक कहलाते हैं। ये हीरो चालक की परिभाषा हर जगह आएगी। क्लियर? किसकी परिभाषा? चालक की परिभाषा। अभी चालक जानिए, मैं बोलूंगा चालक, समझ जाओगे ना? क्या समझोगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें किनका प्रवाह? वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है? आसानी से हो जाता है, कामा चालक कहलाते हैं। जैसे अब कोई परिभाषा के साथ साथ उदाहरण देते हैं। जैसे तुम लोग जो पहनते हो, लड़कियों क्या पसंद है? सोना, चांदी, तांबा, हीरा, पढ़ते हो ना ऐसा कुछ? तो सुनो, लिख लो जैसे। आजकल तो लड़के पहन, आजकल तो बाबू लड़कियों से ज़्यादा पहन कौन रहा है? लड़के। लड़कियां आ रही हैं कहाँ? पूरा ड्रेसअप होके, सॉरी, पूरा पहनती हैं पूरा जीन्स। लड़के क्या पहन रहे हैं आजकल? समझ सकते हो क्या? यहाँ झुमका पहन ले रहे हैं, यहाँ बाली पहन रहे हैं, नाक बाबू होल करा ले रहे हैं। नहीं, अब उसमें बाबू पहन रहे हैं, सोचते हैं हम स्मार्ट हैं। नहीं, तो वही चालक है। क्या है? चालक। जैसे क्या? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, हम लोग ये नहीं पहन रहे आजकल। खुश होकर गए, कान बाबू छेदवा लिए, होल करा दिए, बाली पहन लिए। तो लिख लो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, बस जो आसानी से याद हो जाए। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। अच्छा, लोहा चालक है क्या? चालक है। कैसे? करंट आ जाता है। तो ये कोई हम बताएंगे क्या? ये तो अपने से लिख लो यार। चालक की परिभाषा उदाहरण जैसे कौन कौन? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। अब किसके लिए परिभाषा? अचालक। लिख दो अचालक अथवा वैद्युत रोधी। अचालक अथवा वैद्युत रोधी। अचालक अथवा वैद्युत रोधी। दूसरा परिभाषा लिखवाने जा रहे हैं, सॉरी, दूसरा परिभाषा लिखवाने जा रहे हैं हीरो।
अंग्रेजी में कहते हैं डाले हेडिंग अचालक अथवा वैद्युत रोधी। अंग्रेजी कहते हैं इंसुलेटर, INSULATOR, इंसुलेटर, INSULATOR, इंसुलेटर बोलते हैं मेरे हीरो। लिखिए इसकी परिभाषा याद हो गई होगी क्या? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, लिखो देखो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कामा वैद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। कामा वैद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। कामा वैद्युत रोधी अथवा अचालक कहलाते हैं। क्लियर? तो एक किसकी परिभाषा हो गई? अचालक की। अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, मतलब बहुत कम होता है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कामा वैद्युत रोधी अथवा अचालक कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या सबसे पहले? सूखी हुई लकड़ी की भींगी हुई लकड़ी। सूखी हुई लकड़ी। थोड़ा सा बैकेलाइट लिख दो, बैकेलाइट ये लिख लो, जानते रहो। बैकेलाइट, फिनाल, देख लो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ए ट्रिपल ई का फेवरेट सवाल होगा था। बैकेलाइट एक बाबू बहुलक है। एक क्या है? बहुलक है। पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया। बैकेलाइट कैसे प्राप्त करोगे? तो कहोगे फिनाल प्लस फॉर्मल्डिहाइड गिव्स बैकेलाइट। क्लियर? तो सिखाएंगे, नाम जानते रहो। बैकेलाइट कैसा है? अचालक है। अचालक है। क्लियर? लिखिए अगला, परावैद्युत। लिखिए परावैद्युत। परावैद्युत, तो जो परिभाषा अचालक की है वही परिभाषा, कुछ बदलने वाला नहीं है। बस लास्ट में लिखना है कि जब इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पदार्थों पर वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी सब सेम टू सेम। अब सुनो, परावैद्युत को अंग्रेजी में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत को अंग्रेजी में क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक। लिखो DIELECTRIC, डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत को अंग्रेजी में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, DIELECTRIC। ये परावैद्युत तो क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। अब बोलो, मैंने क्या कहा? जो परिभाषा अचालक की है, सेम टू सेम वही परिभाषा। तो सुन लो, लिखो नहीं, पहले समझो। अचालक की जो परिभाषा वही परिभाषा परावैद्युत की। तो क्या दो सर परिभाषा? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। बस अंतर क्या है? जब इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थों पर वैद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। कामा परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? तो बस थोड़ा सा अंतर है, तो लिखिए परावैद्युत, अंग्रेजी में डाई इलेक्ट्रिक। लिखिए वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
लगभग नगण्य होती है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है परंतु जब इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके पृष्ठों पर वैद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। आपने सुने, देखो, जब कोई गुण, ध्यान सुनो, प्रेरित कब लिखते हैं? जब कोई गुण दूसरे को देखकर अंदर आता है। ध्यान से, जब किसी के गुण को देखकर अपने में गुण आता है, उसे क्या कहता है? प्रेरित। इस पर आवेश नहीं था, आवेश किसके कारण आया है? वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो जब कोई गुण दूसरे के कारण उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित। क्लियर? तो इनके पृष्ठों पर वैद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। जैसे लिख लो, जैसे कांच, मोम, कागज, अभ्रक आदि। क्लियर? आदि हो गया परावैद्युत। कौन कौन? कांच, मोम, कागज, अभ्रक आदि। तो अब मैं बोलूँगा अचालक और परावैद्युत में क्या अंतर है? सब कुछ सेम टू सेम, बस अंतर है कि अचालक को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो कोई आवेश नहीं आएगा, पर परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। चौथा लिखिए हीरो, अर्धचालक। कौन चालक मेरे हीरो? अर्धचालक। अब बताओ, इसका न ही चालक है न ही यह चालक है, तो है क्या? अर्धचालक। तो किसके बीच में होगा बताओ तो कहोगे सर ये अर्धचालक है ना, तो यह किसके बीच में होगा? तो कहोगे चालक और अचालक के बीच में होगा। कौन चालक? अर्धचालक। अर्धचालक को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी कंडक्टर। लिख लो मेरे हीरो, अर्धचालक को अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। SEMI डैश कंडक्टर, CONDUCTOR, सेमी कंडक्टर। SEMI डैश CONDUCTOR। क्लियर? तो किसके बीच का होगा? तो देखो, चालक की चालकता बहुत अधिक होती है। ध्यान से, चालक की चालकता बहुत, बोलो हीरो, चालक की चालकता बहुत अधिक होती है। क्लियर? अचालक की चालकता बहुत कम होती है। थोड़ा समझते हैं। अब कह रहे हैं बच्चे चालकता, क्या बात करें? चालकता मतलब जिसमें धारा प्रवाह आसानी से हो। यहाँ धारा प्रवाह आसानी से हो रहा है, इसमें चालकता बहुत अधिक है। यहाँ धारा प्रवाह बहुत कठिनाई से हो रहा है, तो चालकता बहुत कम है। इसका नाम क्या है? अर्धचालक। तुम ध्यान से, ये बीच वाला है तो इसमें बहुत अधिक है। कौन? इसकी चालकता बहुत अधिक है, इसकी चालकता बहुत कम है, तो क्या होगा? अर्धचालक की चालकता चालक से क्या होगी? कम होगी, और अर्धचालक से क्या होगी? अधिक होगी। क्लियर? क्या? अर्धचालक है ना, तो इसकी चालकता, अर्धचालक की चालकता चालक से क्या होगी? कम होगी, और अचालक से क्या होगी? अधिक होगी। तो लिखो, वे पदार्थ
जिनकी चालकता, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम तथा अचालकों से अधिक होती है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम तथा अचालकों से अधिक होती है, कामा अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए एक चीज और, वह लाइन छोड़कर लिखो। आप लोग ये बात सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे, जब सेमी कंडक्टर सिखाएंगे तो मैं सिखाऊंगा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, लेकिन ये आपके सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक है ना। तो बस अभी बस इतना एक लाइन लिख लो, अर्धचालक, वो लाइन छोड़कर लिखना अगली लाइन में। अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में, अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में, अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे विभव प्राचीर कहते हैं, जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। विभव मतलब विभव की दीवार, प्राचीर मतलब क्या होता है? दीवार। तो ये बात आपको हजम नहीं होगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये लफ्ज लिखवा दिया कि जानते रहिएगा, ठीक है। अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। क्लियर? जैसे अब तुम लोग जानते हो मेरे हीरो, इनका नाम बहुत आने वाला है ना। ये दो लोग अर्धचालक हैं, वो भी अच्छे वाले। कौन कौन? सिलिकॉन। क्या मेरे हीरो? सिलिकॉन। लिख दो सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर? तो चालक सीख गए ना, चालक भी नाम जान गए, अचालक भी नाम जान गए, परावैद्युत भी नाम जान गए और अर्धचालक। क्लियर? तो जब हम इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो सुन लीजिए, अर्धचालक का नाम नहीं आने वाला। अभी पहले 3 चैप्टर में अर्धचालक का कहीं नाम नहीं आने वाला, ठीक। हम बार बार बात करेंगे चालक की, फिर थोड़ा सा बात करेंगे अचालक की, और सबसे ज़्यादा बात किसकी होने वाली है? परावैद्युत। तो ध्यान से, तो परावैद्युत का परिभाषा जानते रहिएगा कि परावैद्युत क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु जब इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके पृष्ठों पर वैद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। तो ध्यान से, जहाँ मैं परावैद्युत बोलूँगा तो समझ जाना कि जब इन पदार्थों को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पर क्या प्रेरित हो जाता है? आवेश। तो सुन लो, 90% इस चैप्टर, 99% इस चैप्टर में क्या यूज होने वाला? कौन पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ। क्लियर? तो मैं बोलूंगा परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो कहोगे सर ये परावैद्युतांक क्या है? तो परावैद्युतांक किसका होगा? चालक का। अचालक का? किस पदार्थ का? परावैद्युत पदार्थ का। क्लियर? ये यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या सीख लिए? पदार्थों का वर्गीकरण सीख लिए। अब हम लोग की फिजिक्स कल से शुरू होने वाली। पहला, अभी तक तो बेस पढ़ रहे थे कि कैसे पढ़ना है। अभी तक क्या क्या पढ़े पता है? पहला क्या पढ़ लिए?
वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, फिर पढ़ा गया वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, अब पढ़ लिया गया पदार्थों का वर्गीकरण। अब इतना जब पढ़ लिए तो अब हम लोग सब सीखने वाले हैं कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। कल हम लोग का पहला थ्योरम शुरू होने वाला कौन सा, कूलाम का नियम। क्लियर? तो कूलाम का नियम में सवाल लगवाएंगे, उसमें समय लगेगा, फिर वैद्युत क्षेत्र आ गया, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। बस कंप्लीट हो गया आपका पहला चैप्टर। आज के लिए बस इतना है, जल्दी बंद करो।